तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एनएलपी क्या है और वास्तविक जीवन में इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? तो मैंने बता दिया था कि वास्तविक जीवन में इस तरह से काम है। और क्या जैसे वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट, सिरी, अलेक्सा ये सभी जो है ये वॉइस के कमांड को समझते हैं और उसके भी यहाँ पर रिस्पॉन्स करते हैं। ऑनलाइन चैटबॉट जो है वर्चुअल चैट असिस्टेंट है वो क्या करते हैं कस्टमर से के सवाल जवाब को बताते हैं। जैसे आप पीडब्ल्यू वगैरह के अभी उसका चैनल बन गया ना व्हाट्सएप वगैरह में, तो आप वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो पूछ सकते हैं। मतलब लगभग सभी एप्लीकेशंस में ये चीज़ें आ गई हैं कि अगर आपको कुछ कॉमन क्वेश्चन पूछने हैं तो वहाँ पर चैटबॉट दिया रहता है। उस चैटबॉट के माध्यम से आप पूछेंगे तो वर्चुअल जो असिस्टेंट होता है एआई जो होता है वो आपको रिस्पॉन्स करता है। ठीक। और स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर एमएस वर्ड या ग्रामरली जैसे सॉफ्टवेयर वाक्यों की सिंटेक्स और व्याकरण की जांच करने के लिए एनएलपी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और जैसे मैं बोल रही थी सेंटिमेंट एनालिसिस सोशल मीडिया पोस्ट या ये रिव्यू के टेक्स्ट का विश्लेषण करके यह पता लगाना कि यूजर की भावनाएं पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल। ठीक है, इसके लिए भी सेंटिमेंट एनालिसिस का काम हमारा एनएलपी के थ्रू भी होता है। ईमेल फिल्टरिंग करना, ईमेल जैसे प्लेटफॉर्म पर स्पैम ईमेल को पहचानने के लिए टेक्स्ट और कीवर्ड्स का विश्लेषण करता है ना। और जो लगता है कि नहीं ये चीजें स्पैम है तो उसको स्पैम सेक्शन में डाल देगा। दूसरे लैंग्वेज ट्रांसलेशन सर्विसेज, तो गूगल ट्रांसलेटर जैसे ऐप को रियल टाइम में एक भाषा के वाक्य को दूसरी भाषा में अनुवादित कर देता है। ठीक है, किसी एक लैंग्वेज में आपने कुछ सेंटेंस बोला उसको रियल वर्ल्ड में आप इधर बोल रहे हैं और उधर वो क्या हो रहा है कन्वर्ट होते जा रहा है दूसरे लैंग्वेज में। ये सभी कैसे हुई? तो ये एनएलपी के सब डोमेन्स है। एनएलपी का यूज करके ये सारी चीजें बनी है। ठीक है, इसका ही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो एनएलपी तकनीक ने मशीनों और मनुष्यों के बीच की दूरी को कम कर दिया है। यह न केवल शब्दों को पहचानती है बल्कि भाषा के सूक्ष्म लहजों को भी समझती है कि क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, किस तरह का शब्द सामने वाले ने यूज किया है। और भविष्य में यह तकनीक स्वास्थ्य सेवा जैसे मेडिकल रिपोर्ट्स का विश्लेषण और शिक्षा के क्षेत्र में और भी ज्यादा बदलाव ला सकती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एनएलपी क्योंकि इसका यूज करके हमने ह्यूमन जो है वो मशीन के साथ इजिली इंटरेक्ट कर पाता है।